की किताबों को ऑनलाइन ऑर्डर करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो अब आपकी समस्त समस्याओं का समाधान लेके आ गया है यूथ कमीशन टाइम्स, जिसकी अपनी वेबसाइट ycitybooks.com के माध्यम से आप यूथ की किताबों को न केवल कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और ये ऑर्डर आपका फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ होगा। क्या आप भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट की किचकिच से हैं परेशान? क्या आपको यूथ कमीशन। नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी इंजीनियरिंग यूथ कमीशन टाइम्स के इंजीनियरिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम जब हमने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की बुक बनाई थी, बाइलिंगुअल निकाला था, हिंदी और इंग्लिश दोनों वॉल्यूम में थी, तो इंग्लिश वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि सर हम लोगों के लिए इंग्लिश में बुक लॉन्च नहीं कर रहे हैं, तो वो शिकायत मैं इस वीडियो में दूर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करके बता दूं कौन सी बुक का रिव्यू हमने किया था। ये बुक हमारी थी डीडीए सिविल इंजीनियरिंग शॉर्ट पेपर्स की, 12 पेपर्स थे इसमें आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिया था, एक्सप्लेनेशन हिंदी में थी। तो वहां पर इंग्लिश वाले बच्चों को जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं उनको प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमने क्या किया, आपकी एक प्रॉब्लम दूर कर दी। अब ये प्योरली इंग्लिश मीडियम में आ चुकी है। ये 12 पेपर्स आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल मिल जाएंगे। इसको एक्सेस कहाँ कर पाएंगे, आप इसे कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो सभी लोगों को पता ही है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यूथ पब्लिकेशन के वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। या जो वेब वर्जन में पढ़ते हैं, जैसे लैपटॉप टैब या पीसी में पढ़ते हैं, उनके लिए रहेगा yctpublication.com, वहां पर जाकर साइन इन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ 1000 प्लस ई बुक्स है। डीडीए में अभी 3 बुक समय पर रहने वाली है, ये एएसओ और जेएसए की रहने वाली है। इसके अलावा डीडीए जेई सिविल की हिंदी और इंग्लिश मीडियम और ओनली प्योर इंग्लिश मीडियम ये रहने वाली है। 299, 399, 499 में ये पैकेज अवेलेबल होते हैं 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए। लेटेस्ट जो भी ऑफर चल रहा होगा इस समय आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सालों साल चलने वाली है, क्योंकि हमेशा पेपर होते रहते हैं। कौन कौन से पेपर इसमें दिए गए हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिलेबस। थोड़ा एक माइन्यूट सा बता दिया जाएगा कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले, जो आपको पता है ब्रीफ कर दिया जाएगा। फिर आपके 2016 में जो एग्जाम हुए हैं, ये 23 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के रहने वाले हैं। 24 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट का रहने वाला है 2016 का। फिर 2023 के 2 पेपर हुए हैं, 28 मार्च के पेपर 2, 29 मार्च के 28 मार्च के 2 पेपर हैं, 29 मार्च के 3 पेपर आपके रहने वाले हैं। इसके बाद 1 अप्रैल का यहाँ पे 3 पेपर रहने वाला है। तो टोटल ये 12 पेपर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। 2016 2023 के सारे पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं। टोटली इंग्लिश मीडियम, मतलब फुल क्वेश्चन भी इंग्लिश में और सोल्यूशन भी इंग्लिश में डिटेल के साथ। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाएंगे। बीएम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईसीबी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। फिर आपका आ जाता है सर्वेइंग। सर्वेइंग के बाद इसमें एडवांस सर्वे भी आता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स के अलावा आपका सॉइल मैकेनिक्स। सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। एनएसपीसी में मैंने आपको जैसा बताया था वैसा ही पेपर आया था। फिर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग हो गया। ट्रांसपोर्ट के बाद यहाँ पे हाईवे, रेलवे, ब्रिज, इसमें सभी चीजें आएंगे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल के बाद आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन। टू मेजर द कैंडिडेट रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये एडिशनल चीजें पूछी जाएंगी। बाकी आपका टेक्निकल का सिलेबस वहां पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारी चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब आप जॉब करेंगे तो आपके टी शर्ट पर, आपके शर्ट पर, आपके आइडेंटिटी कार्ड पर ये रहेगा, और इसे देखकर आप सुबह शाम बहुत खुश होंगे। बट उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब पढ़ने के लिए यूथ पब्लिकेशन आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर दे रहा है। ये आपके दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए जो 2016 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर रहने वाला है। पेपर हम स्टार्ट करते हैं, डोमेन नॉलेज से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपके जीके, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। टोटली यहाँ पे सॉल्व पेपर मिलेगा। मैं टेक्निकल का आपका दिखाता हूँ। टेक्निकल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टेक्निकल सुनने में भी मजा आएगा, देखने में भी मजा आएगा। ये टेक्निकल के कुछ क्वेश्चन थे, उसमें से हम एक आध क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ प्रिज्मेटिक स्टील मेंबर ऑफ लेंथ एल इन कंप्रेशन हैविंग बोथ इन रिस्टेंट इज, यानी कि ये एल दिया हुआ है, इफेक्टिव एल का मान पूछ रहा है, वो कितना होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा, और ये किस के अंतर्गत आता है। अगर आपने आईएस कोड वाली बुक हमारी पढ़ी होगी, जिसमें 13 आईएस कोड हमने दिया है विद डिटेल के साथ, 500 वन लाइनर भी दिए हैं, 2603 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वो वाली बुक जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आंसर पे ही लिखा हुआ है आईएस 800 2007 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आईएस 800 2007। इंड कंडीशन क्या क्या होती है, बोट एंड स्विच होते हैं, वन इंड हिंज,
एंड वन इन अदर इंड फिक्स्ड होता है, फिर बोथ इन हिंज होते हैं, वन इंड फिक्स्ड एंड अदर इंड फ्री। सारे यहाँ पे वैल्यू दे दिए गए हैं, एल की वैल्यू कितनी होगी इफेक्टिव एल, एंड आपका फिगर वाइज कैसा रहेगा समझाने के लिए यहाँ पे दे दिया गया है। ये एल है तो ये इफेक्टिव एल रहने वाला है, एल इफेक्टिव रहेगा, उससे आपको यहाँ चीजें पता चल जाएंगी। ऑप्शन तो 4 दिए गए हैं लेकिन हमने सोल्यूशन पूरा दिया हुआ है, चारों का जितने भी कंडीशन बन सकते हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पे दिखा दी। ऐसे ही सोल्यूशन दिए जाते हैं, ऐसे ही आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज हो चुके हैं। द पॉइजन्स रेशियो ऑफ ए स्टेबल आइसोट्रोपिक लीनियर इलास्टिक मटेरियल कैन नॉट बी लेस देन, यानी कि पूछा है कि एक प्रकार का इंजीनियरिंग मटेरियल की का पॉइजन रेशियो कितना हो सकता है, कैन नॉट बी लेस देन यानी कितने से नीचे नहीं हो सकता है, तो -1 से नीचे नहीं हो सकता है। कहाँ तक जाता है? 0.5 तक जाता है, और यहाँ पर -1 नॉट लेस देन -1 एंड ग्रेटर देन 0.5 ये पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है। और पॉइजन रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन जो आती है वो बटे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन जो रहती है उसका रेशियो को क्या कहते हैं? पॉइजन रेशियो कहते हैं। इसे म्यू से डिनोट करते हैं, 1/m भी कहते हैं। काफी सारी चीजें हैं, जब हम इसे सोल्यूशन करके दिखाएंगे, अभी तो आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है? रैंक द फॉलोइंग यूजुअल रेंजेस ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टर, यानी कि इनमें सबसे ज्यादा हाइड्रोलिक किस में पाई जाती है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है। 4 प्रकार के स्टोन यहाँ पे दिए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ स्टोन तो लोग सुने ही नहीं होते हैं फिर भी उसका अनुमानित करके लगाया जाता है। तो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होती है, किस प्रकार से दिया जाता है, टेक्सचर किस प्रकार के होते हैं, बेसाल्ट एंड लाइमस्टोन, सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इसकी कंडक्टिविटी कितने मीटर पर डे होती है, पानी कितना जा रहा है, वो सही चीजें यहाँ पे दी गई। तो आपको यहाँ से देख लेना है, तो सब चीज एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखाया गया है। 12 पेपर्स हैं, सभी पेपर का डिटेल मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जहाँ पे जरूरत पड़ी देखिए फिगर वाइज भी आपको दिखा दिया गया है। क्या पूछा है? ये किसका? कंटूर का है, आप देख लीजिए। कंटूर का डिफरेंस कितना है? 5 है। 5 डिफरेंस पे कंटूर दिया गया है। ऑन ए कंटूर मैप कर्व दैट आर मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड, स्टीप स्लोप, वर्टिकल क्लिफ, यूनिफॉर्म स्लोप या ए वैली। इक्वली स्पेस्ड दिया है तो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्लोप होगा, इक्वली है। जब एक जगह सेंटर्ड होता तो क्या होता वो, और फिर इसको वर्टिकल क्लिफ आगे से निकली हुई होती है, वैली अंदर तरफ जाएगी, फिर स्टीप स्लोप काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है, तो काफी ज्यादा इक्वली स्पेस नहीं होंगे, बहुत नजदीक नजदीक होंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको दी गई। ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल्स द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव हाइट थिकनेस इज लिमिटेड टू डिजाइन बाय डिजाइन कोड 2। कौन सा कोड इसमें IS कोड कौन सा यूज करेंगे? IS 456 यूज करेंगे 2000। इसमें क्लॉज नंबर जो दिया गया है 32.2.3 उस क्लॉज के अनुसार। अब ये जब IS कोड आप हमारी देखिए, DDJ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन IS कोड से पूछे जाते हैं, इसलिए हमने कहा था कि IS कोड वाली बुक जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टेस्ट ऑफ सीमेंट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, साउंडनेस, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, स्लम्प। क्वालिटी कंट्रोल के लिए स्लम्प नहीं होगा, बाकी क्वालिटी कंट्रोल इससे चेक की जाती है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत होगा। स्लम्प टेस्ट इसमें नहीं होगा। किसके लिए? सीमेंट के लिए, कंक्रीट के लिए नहीं पूछा है। जब कंक्रीट के लिए पूछा तब उसमें स्लम्प आता। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि किस चीज के लिए पूछा जा रहा है। सीमेंट के लिए पूछा जाता है, सीमेंट में ये टेस्ट होते हैं, साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है, स्लम्प टेस्ट सीमेंट में नहीं होता है। ये चीजें ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन है, यही दिमाग लगाना है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा इसमें फार्मूला यूज नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। और भी IS कोड के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो IS कोड वाली बुक लगा लीजिएगा। सिविल कैप्सूल आती है 2.0 आ चुकी है ई बुक में, उसे पढ़ लीजिएगा। ये अभी ई बुक में अवेलेबल रहने वाली है हमारे एप्लीकेशन में, और हमारे जो ycpublication.com वेबसाइट, वहां पर इन सारी बुकों को एक्सेस कर सकते हैं। और भी बहुत सारी बुक आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। अब यहाँ से जाते हैं गो टू ई बुक में, ये लेटेस्ट जितनी बुक हमारी रहने वाली है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलने वाली है। जैसे झारखंड की जो सिविल इंजीनियरिंग की आई है, रेलवे की हो गई, DFCCL हो गया, NHPC हो गया, ये सारी बुक आपको अवेलेबल मिलती जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग कैटेगरी पे आप क्लिक कर दीजिएगा, सारी बुक आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। लगभग 1000 प्लस ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, क्विजेज है। ये तो आपके सारी बुक केवल सिविल इंजीनियरिंग की रहने वाली है। ठीक है, तो एप्लीकेशन तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो हमारी वेबसाइट yctbooks.com पे जाएंगे, वहां से हार्ड बुक ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल सारी चीजें मिल जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।